2-3 दिन गुजर जाने पर भी जब नीलू देखती है कि सास ने वह सामान किसी को नहीं दिया, तो वह सास की अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उसमें से आधा सामान उड़ चुका था। मतलब वह समझ चुकी थी कि उसकी सास और ननद उसके मायके से आया हुआ सामान अकेले अकेले चपत कर जाते थे और दिखाने को सिर्फ नीलू के मायके वालों के लाए सामान में इतना सारा नुक्स निकालते थे। जब नीलू ने सास सुहानी जी से इस विषय पर बात की तो सुहानी जी बोली, हाय, हमारे घर में क्या खाने की कमी है जो तेरे मायके से आया हुआ सामान खाएंगे हम। उसमें से आधा सामान मैं उस मंदिर में बाहर बैठे भिखारियों को दे आई थी और आधा सामान कल देने वाली हूँ। सुहानी जी ने फिर बात को घुमा दिया था, जबकि नीलू ने उन्हें वह सामान बाहर ले जाते हुए भी नहीं देखा। नीलू अब समझ चुकी थी उसकी सास झूठी और पाखंडी है, इसलिए उनसे बहस करना मतलब अपना मुंह खराब करना है। नीलू ने शिव को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि शिव को अपनी माँ और बहन पर बहुत विश्वास था और नीलू शिव को यह सब बताकर उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो पहले जाकर वो सुने। नीलू ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और वह पहले की तरह अपना घर संभालने में लग गई। एक रोज़ राखी का भी रिश्ता तय हो गया और सुहानी जी ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों माँ बेटी फ़ोन पर रोज़ाना बातें करते। राखी अपनी माँ को अपने ससुराल की सारी बातें बताती। राखी को भी अपने ससुराल में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिन चुनौतियों से नीलू यहाँ गुजरी थी। अब सुहानी जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। सुहानी जी अब बेटी के माँ के किरदार में आ गई थी। वही सुहानी जी जिन्होंने सास के किरदार में अपनी बहू को खूब परेशान किया था, अब माँ के किरदार में वह हमेशा चिंता में रहती और यहाँ कहती रहती, हाय, मेरी बेटी कितनी दुखी हो गई है। वहाँ घर के सारे कामकाज अकेले करती है, सबका ध्यान रखती है, उसके सास ससुर को बराबर समय पर खाना दे देती है, फिर भी उसकी सास और ननद उसके हर काम में नुक्स निकालते हैं। उनको मेरी बेटी की अच्छाई दिखती ही नहीं है क्या। यहाँ नीलू उनको ऐसे देखकर सोचती कि आपने और आपकी बेटी ने मेरे साथ भी तो यही किया था, तब आप लोगों को भी तो मेरी अच्छाई कहाँ दिखाई देती थी। थोड़े दिन बाद सुहानी जी को खबर मिली कि राखी की तबीयत खराब हो गई है। वह तुरंत राखी से मिलने उसके ससुराल जाने निकल गई। बेटी के ससुराल पहली बार जा रही थी, इसलिए रास्ते में से उन्होंने फल और मिठाइयाँ ले ली और राखी से मिलने उसके ससुराल पहुंची। राखी भी माँ को देखकर खुश हुई थी और उसकी तबीयत भी पहले से कुछ बेहतर थी। रसोई में जाकर राखी अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आई। उतने में उसे उसकी सास की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। राखी दौड़कर रसोई में गई तो कामनी जी बोली, बहू, यह कैसे सड़े गले फल और बासी मिठाइयाँ लाई है तुम्हारी माँ। उनसे कह दो आइंदा इस घर में कभी ऐसा सामान न लाएं। हमारे यहाँ खाने की कुछ कमी नहीं है। हमारी तो काम वाली बाई भी यह सामान नहीं ले जाएगी और गलती से उसे दे दिया और वह बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा, और ऊपर से हमें कोसेगी वह अलग और बोलेगी, मालकिन, ऐसा सड़ा गला सामान आपने मुझे क्यों दिया। हम गरीब ज़रूर हैं मगर अच्छा खाते हैं, इसलिए आइंदा से अपनी माँ को कह देना कि यहाँ कुछ भी सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मायके वाले ना हुए मुसीबत की टोकरी हो गए। यह तो कामनी जी की आवाज़ बाहर हॉल में
बैठी सुहानी जी के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तुरंत उन्होंने अपने आंसू पोंछे कि कोई देख न ले। उतने में बेटी की सास कामनी जी सारा सामान लेकर बाहर आई और सुहानी जी को वापस पकड़ाते हुए बोली, सुहानी जी, आइंदा से हमारे यहाँ ऐसा सामान मत लाइएगा। गलती से बच्चों ने चख भी लिया तो वे बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। राखी भी अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों के से देख रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पाई। सुहानी जी अपमानित होकर सारा सामान हाथ में लिए हुए थके पैरों से बाहर निकली और सोचने लगी, मेरी बहू नीलू के मायके वालों को खूब अपमानित किया है मैंने, मगर हम लोग तो बहू और उसके मायके वालों को अपमानित कर उसके मायके से आया सारा सामान खुद चपत कर जाते थे, मगर यहाँ तो सचमुच मुझे सारा सामान वापस पकड़ा दिया गया और ऐसा अपमानित किया गया कि दोबारा यहाँ आने की वापस इच्छा ही ख़त्म हो गई। और अपने लिए मुसीबत शब्द सुनकर उन्हें अपने खुद के बोले गए सारे शब्द याद आ गए। खैर, बेटी का ससुराल था, इसलिए सुहानी जी को झुकना ही था। अब बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए कुछ न कुछ लेकर जाना होता है। मगर यहाँ तो पहली बार में ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वे बेटी के ससुराल वापस कभी नहीं आएंगी। उन्होंने जो भी कुकर्म किए थे, घूम फिर कर सब कुछ वापस उन्हीं पर आ पड़ा था। शायद इसलिए ही कहते हैं कि किसी को अपमानित ना करें, किसी को छोटा ना दिखाएं, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ घूमकर वापस अपने तक ही आ जाता है। आज सुहानी जी नीलू और उसके मायके वालों का दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी और उन्होंने अब कान पकड़ लिए थे कि अब वह कभी भी बहू और उसके मायके वालों का अपमान नहीं करेगी। आखिर बहू भी बेटी है, भले उसे बेटी जैसा प्यार ना कर पाए, मगर बहू वाला सम्मान ज़रूर दूंगी। सुहानी जी थके पैरों से घर आकर सोफे पर धम से बैठ गई। बिल्कुल उदास थी और निढाल सी। नीलू तुरंत उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। सुहानी जी बोली, नीलू, आज तुम्हें सताने का फल मिल गया मुझे। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही हो रहा है राखी के साथ, बोलकर रोने लगी। नीलू ने उन्हें तसल्ली दी और चुप कराया, क्योंकि आज वह एक हारी हुई सास नहीं, हारी हुई माँ को देख रही थी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस स्टोरी का पार्ट 1 देखना ना भूलें।